नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। खर मास 2 ऐसे महीने होते हैं जहां आपको किसी भी शुभ कार्यों को नहीं किया जाता, यानी आपने सारे कार्य अपने वर्जित कर देने हैं। मुंडन सेरेमनी, गृह प्रवेश, शादियां या फिर कोई ऐसे आपने रिचुअल करने हैं, जैसे आपने कोई खास मुहूर्त करने हो, ऐसे में ये कार्य नहीं किए जाते। गाड़ी खरीदनी है तो पहले खरीद लीजिए। इसीलिए हम आपको 5 दिन पहले ही बता रहे हैं कि ये समय शुरू होने वाला है। ऐसे में आपने जो जो कार्य करने हैं अभी कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। और 5 दिन ऐसे हैं जहां आप बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो पहले डालने का कंसर्न ही यही होता है कि कुछ समय, जिस समय आपको कुछ भी कार्य नहीं करने हैं, तो उससे पहले आपके पास जो दिन बचते हैं उनमें मुहूर्त देख करके आप सारे कार्य कर सकते हैं। खरमास की बात आती है तो 2 ऐसे महीने, यानी जब जब सूर्य का प्रवेश धनु राशि में और मीन राशि में होता है, ऐसे में खरमास लग जाता है। लगभग 30 से 31 दिन का ये जो समय होता है, इसमें किसी भी कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य जो आपका बहुत पेंडिंग भी होता है, कई बार हमने सोचते हैं कि हम अभी अगले महीने में कुछ कार्य कर लेंगे, लेकिन अगर आपका पेंडिंग भी है तो जो दिन बचते हैं खरमास शुरू होने से पहले, इसमें ये कार्य आप शुरू कर लीजिए, वरना ये कार्य आपके रुक जाएंगे। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा और सूर्य को धनु राशि में जाने को ही खरमास कहते हैं, यानी ऐसा समय जिसमें अच्छे कार्य नहीं किए जाते, शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन पूजा पाठ जरूर किया जाता है, जप तप दान जरूर किया जाता है। अगर आपको मुहूर्त का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपने खास करके अभिजीत मुहूर्त को चुन लेना है। अभिजीत मुहूर्त में अगर आप कार्य करते हैं तो आपके कार्य फलीभूत होते हैं। अदरवाइज पंचांग दिखवा करके, यानी पंचांग के माध्यम से आप जो मुहूर्त का चयन करते हैं, वो मुहूर्त के समय पर, या फिर आप किसी विद्वान से भी मुहूर्त निकलवा करके गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीद सकते हैं। मुंडन सेरेमनी चाहते हैं तो मुंडन सेरेमनी कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। और गृह प्रवेश के साथ साथ आप अपने सारे कार्यों को हरी झंडी दिखा सकते हैं। ये जो खरमास से पहले का समय होता है। सूर्य की उपासना, कहा जाता है कि अगर हम इस समय सूर्य को बल देते हैं तो आपकी कुंडली का सूर्य अगर बलवान हो, और जिन लोगों को भी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना हो, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाने के टाइम पर अगर आपको सूर्य कमजोर हो तो कहाँ आपको सक्सेस देगा? नहीं देगा। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य की उपासना अति उत्तम मानी जाती है जब जब खरमास होता है, क्योंकि खरमास में सूर्य धनु राशि में होंगे या फिर मीन राशि में होंगे। तो ध्यान रखिएगा, गुरु की राशि में सूर्य का कॉम्बिनेशन बनना ये अति विलक्षण योग भी होता है, लेकिन शुभ कार्यों को विराम भी दे देता है। अब देखिए, अति शुभ विलक्षण योग, लेकिन शुभ कार्यों में विराम क्यों? क्योंकि इस समय सिर्फ और सिर्फ उपासना के लिए डेडिकेट किया जाता है। ये समय जितना आप पूजा पाठ जप तप दान में लगाते हैं, उतना ही आपके जीवन में सुखों का आगमन होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए कार्य करते हैं, यानी कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमारी फाइल अटकी, हमने बहुत मेहनत करी, प्रोजेक्ट्स बनाए, पूरा सिस्टम को फॉलो किया, जो भी एक कंडीशंस होती हैं उन सबको फॉलो किया, उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर फाइल अटक गई, यानी कुछ कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कमियां निकलना शुरू हो गई। तो ये कार्य अगर आप में से किसी ने भी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है, या आपका किसी का भी प्रोजेक्ट पेंडिंग चल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी, तो उस माध्यम से आपको जल्दी आपका कार्य पूर्ण करने के लिए सूर्य, सिर्फ और सिर्फ सूर्य ही आपकी सहायता कर सकता है। यानी
कुल मिलाकर के अगर हम देखें कि ये पूरा महीना, एक तो आपको सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, और दूसरी बात, सूर्योदय से पहले उठकर ऐसा नहीं कि अपना समय इधर उधर सब जगह बर्बाद करते जा रहे हैं, नहीं। एक तो आपने सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य उदय से पहले का स्नान लेना है, और उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। यकीन मानिए, कितना भी मुश्किल काम आपका रुका हुआ है, वो काम आपका बहुत ही इजीली क्लियर हो सकता है। अगर सूर्य का कंसर्न आपके धन भाव में बन रहा है, यानी इनकम सोर्सेस में बन रहा है, तो इनकम में बढ़ोतरी होगी। अगर धन भाव यानी इजी मनी, जैसे आपके फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर आपने रेंट पर कुछ अपना घर दे रखा है, अपनी प्रॉपर्टी को दे रखा है, और फिर रेंट वाला कोई मिल ही नहीं रहा, कुछ ऐसे फेजेस आ गए कि जिसकी वजह से आपके रेंट वाले लोग चले गए, तो आप यकीन मानिए, अगर इनकम भाव से संबंध रखा है तो आपके लिए इनकम का सोर्स शुरू हो जाएगा। आपका घर अगर किराए पे देना चाहते हैं तो घर किराए पे दे सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो प्रॉपर्टी बहुत इजीली आप बिक जाएगी। यानी अगर बेचना चाहते हैं प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, आपकी खुद की प्रॉपर्टी बिक जाएगी, वैसा नहीं है। अगर आप स्वयं बेचना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको कस्टमर नहीं मिल पा रहा है जिसको आप प्रॉपर्टी बेच सकें बहुत अच्छे दाम पर, और अगर पूरा महीना इस उपासना को आप कर लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी बहुत इजीली बिक जाएगी। फिर आती है बात कि सूर्य का संबंध अगर आपके 7th भाव के साथ भी बन रहा है, और अगर आपके स्पाउस की तबीयत खराब रह रही है, तो ऐसे में दोनों ने ही सूर्य को जल जरूर देना है, और उठना भी सूर्य उदय से पहले ही है। यकीन मानिए, हेल्थ एकदम दुरुस्त होने लगेगी। फिर आती है बात कि सूर्य का संबंध अगर आपके पराक्रम भाव से बन रहा है, तो बहुत समय से आपकी मेहनत सफल नहीं हो रही, कई सारी आपने कोशिशें कर ली, यकीन मानिए पूरा महीना आप ये उपाय कर लीजिए, आपकी मेहनत का फल आपको उतना मिलेगा जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। फिर आती है बात कि सूर्य का संबंध आपकी हायर एजुकेशन के साथ बन रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे होते हैं जो हायर एजुकेशन किसी कारण से क्लियर नहीं कर पाते हैं, करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं, या तो फॉर्म नहीं भर पाते, अगर फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम के टाइम पे उनके कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, अगर वो भी क्लियर किसी तरीके से एग्जाम कर लेते हैं तो क्लियरिटी पे कोई ना कोई दिक्कत आके खड़ी हो जाती है, यानी मात्र एक या कुछ नंबरों से ही आप पीछे रह जाते हैं। तो आप बच्चों खास करके ध्यान रखने की जरूरत है, आपको सूर्योदय से पहले ही उठना है, और सूर्योदय से पहले का ही स्नान मात्र 1 महीना करके देखिए, आप यकीन मानिए जब पूरा साल आपकी जिंदगी का बहुत चुस्त और दुरुस्त रहता है। बुजुर्गों की बात करते हैं, हड्डियों हमारी बोन्स के कारक माने जाते हैं सूर्य, और ऐसे में कहा जाता है देर तक सोने से वैसे भी हम लथार्जिक होते हैं, और ऐसे में अगर आप सूर्य उदय से पहले, वैसे बुजुर्ग खास करके ज्यादातर सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर आपको एक आदत बन चुकी है देर तक सोने की, तो आपने भी सूर्य उदय से पहले ही उठना है। ये महीना आपने थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, और इस महीने के बाद आपने जो फल पाने हैं ना, यकीन मानिए बड़े अमेजिंग फल, अमेजिंग बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो देखा आपने, ये खर मास सिर्फ ऐसा नहीं है कि शुभ कार्य नहीं करने हैं, और वैसे भी कुछ दिन बचे हैं तो इमीडिएटली आप अपना प्लान कर लीजिए, जो कार्य आप उस महीने में करने जा रहे थे वो अभी जो डेज बचे हैं इमीडिएटली उन कार्यों की तरफ अपना रुझान कर दीजिए, मुहूर्त निकलवा लीजिए और उन कार्यों को कर डालिए। क्योंकि खरमास में कहा गया कि अगर खरमास में इस तरीके के शुभ कार्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पेंडिंग लिस्ट में चले जाते हैं, यानी बनते बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। तो हमें बनते बनते काम नहीं बिगड़ने देने हैं, हमने अपने काम को सीधा स्मूथली पूरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। तो देखा आपने, खरमास का फायदा, खरमास का नुकसान नहीं, फायदा ले सकते हैं आप। जरूर कीजिए इन सारी रेमेडीज, और खास करके जो अभिजीत मुहूर्त का और आपने सूर्योदय से पहले का
उठना, ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद ये समय शुरू हो जाएगा, जो कि 1 महीना रहता है, क्योंकि सूर्य का जो राशि में प्रवेश होता है वो 1 महीना तक लगभग रहता है। तो ऐसे में सारे अच्छे कार्य कीजिए, शुभ कार्य करने हैं तो उसके लिए मुहूर्त का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन शादी, विवाह, मुंडन, सेरेमनी, गृह प्रवेश, इन सारे कार्यों को नहीं करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए।